से मिलते हैं, माता जी से मिलते हैं और माता जी को दुखी पाते हैं, बहुत दुख हो जाते हैं। माता को बहुत समझाते हैं, माता नहीं समझ पाती। गोपियों से मिलते हैं, गोपियां नहीं समझती। गोपियों की जो श्रेष्ठ गोपी है उनसे भी मिलते हैं, सर्वश्रेष्ठ गोपी जो राधा रानी है उनसे मिलते हैं और समझाने लगते हैं। तब गोपियां संबित स्वर में कहती है कि हे उद्धव जी, हमने तो रात्रि में भी श्याम सुंदर से मिले थे और हम अभी भी श्याम सुंदर से ही मिलकर आ रहे हैं। उद्धव जी हैरान हो गए, कैसे? परेशान हो गए, कैसे? क्या मैं जो इतना ज्ञानी हूं ये मेरा किसी काम का नहीं? तब गोपियों के ज्ञान को लेकर के उद्धव जी प्रसन्न हो जाते हैं। जहाँ मैं जो इतना पढ़ा वेद स्मृति को, पुराण को, यह गलत हो गया। यह गोपियां जो पाठ को पढ़ी है भक्ति रस को, यह तो वेद और पुराणों के भेद हैं, इसी रस को मुझे भी पीना चाहिए। उद्धव जी लज्जित हुए और लगा जो कान्हा ने मुझे इसी कारण से भेजा था। तब माता जी के पास जाकर के पुनः ये करते हैं, गोपियां बेल से, लता से, सबसे पूछते चले जाते हैं, रोते चले जाते हैं, विरह में भ्रमर गीत गाते हैं। भ्रमर गीत क्या होता है? जैसे फूल का बाग है, क्या है? फूल का बाग है और भमरा जो है उस पर रस को चूसते हैं, वही भ्रमर गीत कहलाते हैं। भागवत में भ्रमर गीत के भी जिस तरह से युगल गीत की बहुत प्रधानता है, भ्रमर गीत की बहुत प्रधानता है, वह भ्रमर गीत होने लगता है और उस भ्रमर गीत को देख करके, सुन करके लोग आह्लादित हो जाते हैं, क्योंकि भ्रमर गीत गाते हुए लोग एकदम से झूम पड़ते हैं। क्या करते हैं? हाँ, यह एक तरह से विरह का भी गीत है और खुशी का भी गीत है, दोनों एक साथ चलता है। प्रेमी पास में भी होता है और प्रेमी दूर भी चला जाता है। प्रेमी हृदय के अंदर भी होता है और प्रेमी हृदय से निकल करके सामने खड़ा भी हो जाता है। और प्रेमी फिर जो है उसको चारों तरफ से घेर भी लेता है। और कभी कभी तो प्रेयसी जो है प्रेमी को अपने अंदर में समेट लेती है। क्या करती है? भ्रमर गीत में प्रेयसी अपने अंदर में उस भमरे को, जैसे फूल के अंदर ही भमरा रह जाता है, वैसे ही समेट लेती है। इसे भ्रमर गीत कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे भ्रमर गीत कहते हैं। और भागवत में भ्रमर गीत सबसे विशेष गीत कहा गया है। और भगवान कुब्जा के घर जाते हैं, यह तो सुने थे, लेकिन जिस दिन कुब्जा के घर भगवान गए उसी दिन अक्रूर जी के घर भी गए और दोनों के यहाँ एक साथ जाकर के भोजन किए। दोनों के यहाँ जो है उत्थान का समय हो गया। भगवान जिसके यहाँ एक बार पधार जाते हैं उसके यहाँ किसी प्रकार की गरीबी, दुख, कष्ट नहीं रहता। ये ज्ञान की बातें हैं। इसीलिए भगवान बहुत बड़े हैं। जरासंध से बारंबार युद्ध करते हुए भगवान एकदम परेशान हो जाते हैं और जरासंध भी परेशान हो जाता है, सब सैनिक मर जाता है। तब जरासंध काल यवन को पत्र लिखते हैं और काल यवन को मंगाते हैं। एक क्षेत्र है यवन क्षेत्र, जो पहले भारत का हिस्सा था, यवन क्षेत्र होता है। उस यवन क्षेत्र में काल यवन नाम के वह राक्षस रहा करते थे। वह अपनी विशाल सेना को लेकर के आए, अरबों अरबों में उनकी सेना थी। वह मथुरा की धरती पर उतरी और वहां पर जो है मथुरा की धरती पर उतरी और वहां पर जो है छावनी डाल दिए, चारों तरफ से मथुरा को घेर लिया गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका बनाने का पहले ही दे रखे थे। समुद्र के मध्य में एक टापू भगवान की कृपा से निकली और वहां पर विश्वकर्मा जी को एक नगरी बसाने का कहा गया। उस नगरी का नाम द्वारिका हुआ, जो द्वारका अर्थात जिसमें कोई व्यवस्था नहीं हुई। द्वारिका अर्थात जब नहीं बना था तब जिसमें कोई व्यवस्था नहीं हो, वहां कोई पहुंच नहीं सकता हो, कुछ कर नहीं सकता हो। लेकिन भगवान की कृपा हुई तो वह मिट्टी आ गई। वहां पर जो समुद्र के अंदर है क्या हुआ? मिट्टी आ गई। जहां कुछ व्यवस्था नहीं हो वहां मिट्टी आ गई और जहां कुछ व्यवस्था नहीं हो वहां सोना के सोना आ गए, छा गए। और द्वारिका किसकी बनी? तो स्वर्ण की बनी। द्वारिका किसकी बनी? जहां पर जिस द्वार से किसी का जाना संभव न हो, उस द्वार पर भगवान राम ने तो पुल बना रखे थे। भैया क्या बना रखे थे? लंका पर चढ़ गए। अब यहां तो पुल भी बनना नहीं है। क्या हुआ? तो उतने दूर वो मिट्टी आ गया,
समुद्र के बीच से उतने दूर क्या हुआ, कट कट करके, जैसे डेल्टा बनता। और इस प्रकार से भगवान की ये चमत्कारिक लीला हुई। द्वारका नाम की नगरी बसी और साइड में एक नदी उसके आसपास में बहने लगी, आज भी बह रही है। तो इस प्रकार से वह, अब तो गुजरात का अभी जो द्वारिका है यह वह द्वारिका नहीं है, कहने का मतलब है, महात्मा लोग कहते हैं। लेकिन द्वारिका के ही साइड वाला हिस्सा है, अभी भी ये भी समुद्र में है। पहली द्वारिका तो अंदर समुद्र में थी, मतलब बीच समुद्र में थी। ये द्वारिका भी, अभी का भी द्वारिका जो है वहां बेट द्वारिका उसको कहते हैं, मूल जगह। द्वारिका में भी 3-4 हिस्सा है, तो एक तो द्वारिका नहीं है, उसे बेट द्वारिका कहते हैं, जहां मूल स्थान है। तो वहां जो है तो 4 तरफ से घिरा हुआ ऐसा द्वार जिसमें किसी के प्रवेश करना संभव नहीं है, द्वारका। तो उसमें प्रवेश कौन करे भैया? कहे जो भगवान हैं और जो भगवान के व्यक्ति हैं, उनके लिए वह द्वार है। अब बाकी के लिए आकार है, ताला लग गया, बुरे लोग वहां प्रवेश नहीं कर सकते, उसे द्वारका कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसा कारण हुआ जब बुरे लोग भी वहां प्रवेश करने लगे। समुद्र का तट है, राक्षस लोग वहां भी प्रवेश करने की सोचे, लेकिन जब तक कृष्ण रहे वहां पहुंच नहीं सके। समुद्र के मार्ग से भी जाता है ना, आना जाना, आज भी वहां पर बंदरगाह वगैरह भी ना है। खैर, ये तो अभी की बातें हैं। तो द्वारिकापुरी का भगवान निर्माण कराया और राताराती सबको जोग माया से, किसके द्वारा? जोग माया से मथुरावासी को उठा करके द्वारिका में शिफ्ट कर दिए, रख दिए। किसी को पता नहीं चला कि हम मथुरा में हैं, द्वारिका में। राताराती चले गए। बल्लू भैया को, बलराम जी को भी भेजने की कोशिश की। बलराम जी कहे नहीं, हम यहीं पर रुकेंगे, सबको भेज दिए। अब भगवान क्या किए? तो एकदम सवेरे पीतांबरी ओढ़े निकले, कालयवन के रथ के पास में चले गए पैदल ही। कालयवन कहा युद्ध के लिए सेना निकलेगा, अंदर से युद्ध करेंगे, उसको मार देंगे। भगवान अकेले निकले प्रतीक्षा में। अब मुकाबला हो रहा था युद्ध करने के लिए। कालयवन, मुझसे कौन लड़ेगा, मुझसे कौन लड़ेगा, मुझसे कौन, जो खलीफा है खलीफागिरी ही सोचेगा। अब वहां पहुंचे भगवान, अब पहुंच करके कालयवन को बुलाने लगे। कालयवन कहा मुझको बुला रहा है, युद्ध नहीं करेगा, आजा, रथ कहां है तेरा? भगवान जवाब दिए नहीं, हंसते हैं, हाथ से बजाते हैं। बुलाते हैं जैसे ही कालयवन जो है अपना धनुष बाण छोड़ देता है और तलवार लेकर के रथ से उतर जाता है। जो कृष्ण यदि पैदल है तो मैं भी पैदल हूं, और पैदल पैदल, ऐ कृष्ण छार रुक लड़। भगवान आगे बढ़ते हैं, रुक जाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर रुक जाते हैं। कालयवन को लगता है अब पकड़ लेंगे, तब पकड़ लेंगे कि भगवान थोड़ा आगे निकल जाते हैं। फिर कालयवन को लगता है आप पकड़ लेंगे, फिर थोड़ा सा आगे निकल जाते हैं। इस प्रकार से आपाधापी में जाते 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 एक कंदरा में, एक खोह में लेकर के भगवान उनको चले गए। और खोह में एक पलंग लगी हुई है, उस पलंग पर, पलंगनुमी स्थिति में मिट्टी वास्तव में ऊंचा, जैसे कि वृक्ष के जड़ में क्या होता है, मिट्टी ऊंचा होता है ना। जैसे सुखदेव जी, क्या सुखदेव जी कथा कहां कर रहे हैं? वृक्ष के जड़ में कर रहे हैं। उसी तरह से एक प्रकार से वो मिट्टी ही है, जहां पर बरसों बरसों से, जब देवासुर संग्राम हुआ था, जो सुनाए थे कथा, उसी में मुचकुंद भी शामिल हुआ था देवताओं की तरफ से। राजा थे, बहुत बड़े राजा थे। तो मुचकुंद जब थक गए तो देवताओं ने कहा कि मुचकुंद तुमने साथ दिया, वरदान मांगा। मुचकुंद ने कहा कि मुझको निंद्रासन दे दो, ऐसा निंद दे दो जो फिर जो मुझको उठाए बीच में निंद पूरी होने से पहले, उसको जो मैं देखूं तो वो भस्म।
बोले ठीक है ऐसा ही होगा। वही गुफा में मुचकुंद सोए हुए हैं, भगवान आए, पीताम्बरी ओढ़ा दिया और खुद छिप गए। काल यवन ने कहा, देख छलिया, तुम यहां आकर के छिप गया और मुझको रिझा रहा था, अब देख कैसे मैं तुझको मारता हूं। मेरे डर से छिप गया है, जब नहीं दिखेगा। भगवान समझ करके एक पैर मार दिया उसको, मुचकुंद को। कौन मारा? कालयवन ने। जैसे ही मारा, कालयवन का पैर इतना कड़ा था, उतनी घोर निंद्रा वाले मुचकुंद का नींद टूट गया। और जैसे नींद टूटा तो उन्होंने आंखें खोली तो पहले दृष्टि पड़ी। किसके ऊपर पड़ी दृष्टि? किसके ऊपर? कालयवन की दृष्टि, अरे मुचकुंद की दृष्टि पड़ी। मुचकुंद की दृष्टि किसके ऊपर पड़ी? तो कालयवन के ऊपर। क्या हुआ फिर? कालयवन भस्म हो गया, क्योंकि देवताओं ने वरदान दे रखा था, जल गया उसका शरीर। कालयवन का वरदान था कि पृथ्वी पर तुमसे जीत करके, लड़ करके कोई जीत नहीं सकता है। तो भगवान बहुत ख्याल रखते हैं। भगवान क्या करते हैं? बहुत ख्याल रखते हैं। आप लोग कहते हैं ना, हमर फलना शत्रु से भगवान ओकरा अंगूरों ने परबई, ऐसा कह देते हैं। तो भगवान बहुत बात सोचते हैं। आप मुचकुंद को जो ला करके दिया और मुचकुंद से कालयवन को मरवाए, क्या भगवान उस कालयवन को नहीं मार सकते थे? लेकिन कालयवन को वरदान था, उसका लाज बचा रहे। तो भगवान सब कुछ को बचाते हुए, सब काम को देखते हुए सही करते हैं, इसीलिए वो भगवान है। हम लोग थोड़ा सा विचार करके कुछ करने लग जाते हैं, इसीलिए हम इंसान हैं। तो भगवान अलग चीज है और इंसान अलग चीज है। जितनी समझ है हम इंसानों में, उतना ही करें अच्छा है। भगवान बनने की चेष्टा न करें, यह ज्ञान की बात है। ज्ञान की बात क्या है? भगवान बनने की चेष्टा न करें। इंसान है, इंसान बन करके जिए। मानव है, मानव बन करके जिए। और मानव का पहला कर्तव्य क्या है? कर्म क्या है? परोपकाराय पुण्याय। क्या कर्म है मानव का? बताइए, क्या लिखा पुराणों में? परोपकाराय पुण्याय, परोपकार से पुण्य होगा, यह पहला कर्म है। और यह कर्म ही आपको धर्म की तरफ ले जाएगा। परोपकार करना। वैष्णव जन तो उनको कहिए, जो पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो उनको कहिए, जो विष्णु के भगत हैं, जो भागवत सुनने वाले हैं, जो ठाकुर जी के भगत हैं, जो शिव की पूजा करने वाले हैं, सारे वैष्णव हैं। और वह सारे वैष्णव जो हैं कौन हैं? पर पीड़ा को समझने वाले, क्योंकि विष्णु रक्षक हैं, विष्णु सबकी पीड़ा को समझने वाले हैं। तो विष्णु के दूत क्या पर पीड़ा को नहीं समझेंगे? विष्णु के दूत ही तो वैष्णव है। प्रेम से बोलेंगे राधे 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 श्री राधे। जरासंध ने फिर दोनों भाई जैसे ही वापस आए तो सारा, पहले क्या होता था, जिस राजा को आप जीत लिए हो उस राजा का सेना आपके अधीन हो जाए। क्या समझे? मान लो 100 आदमी का कोई अधिपति है और उसके अधिपति को किसी ने मार दिया, तो 100 आदमी में 99 आदमी जो है वह उसका गुलाम हो जाता था। इसीलिए कालयवन का जितना सेना था वह भगवान के क्या हो गए? अधीनस्थ हो गया। और भगवान को जैसे ही कालयवन की सेना मिली, भगवान का ग्रुप क्या हो गया? बहुत बड़ा हो गया और बहुत तागड़ा हो गया। बड़ा और तागड़ा। जरासंध ने खदेड़ा भगवान दोनों भाई को, और भगवान जो है जाकर के ऊंचे टीले पर चढ़ गए, बहुत बड़े पहाड़ पर। तब खोज नहीं सका। क्या किया? खोज नहीं सका। जरासंध उस पहाड़ पर चढ़ा। आदमी खोज जब नहीं पूरा हुआ, जलावन दे करके चारों तरफ से आग लगा दिया। और जरासंध खुशी से समझ गए कि आप दोनों भाई जल के मर गया होगा। क्या कर किया होगा? जल के दोनों भाई मर गया होगा। और भगवान गुप्त रास्ते से, गुप्त मार्ग से कहां चले आए? पानी के
तलहटी से होते हुए कहां चले आए? अंदर ही अंदर द्वारिका। जो आतताइयों के लिए काल है, जिसका दरवाजा आतताइयों के लिए बंद है और कृष्ण प्रेमियों के लिए खुला है। कृष्ण प्रेमियों का द्वार द्वारका है।